जय जिनेन्द्र। हमने वचन संबंधी विचार किया। वचन अर्थात शब्द, बोले हुए शब्द। ये शब्द अक्षरों से बनते हैं और अक्षरों का कुछ ज्ञान हो तो उच्चारण में सहायता मिलती है, शुद्ध उच्चारण होने में सहयोग मिलता है। तो आज हम भाषा का वर्णमाला का विचार करेंगे। वर्ण में दो प्रकार के अक्षर है, एक स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर में उच्चारण प्रमुखतः नाभि केंद्र से होता है। आप इसका स्वयं अनुभव कर सकते हैं। अ, आ, ई इस प्रकार के स्वर उच्चार करते हुए आपको अनुभव होगा कि नाभि से इसका संचालन होता है। और व्यंजन है, इनमें मुंह के अनेक अवयवों का उपयोग होता है। हृदय से और फुफ्फुस या फेफड़े से जो हवा निकलती है वह कंठ में स्वर यंत्र के साथ निकलते हुए फिर मुंह और नाक से निकलती है। उसके आधार पे उच्चारण होता है व्यंजनों का। केवल संस्कृत, देवनागरी और हिंदी या मराठी और तत्सम भारतीय भाषाओं में स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक पद्धति से विकास किया हुआ अनुभूत होता है। जैसे व्यंजनों में प्रथम वर्ग के व्यंजन जो है उन्हें क वर्ग के व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन 5 है। क, ख, ग, घ ये 4 व्यंजन से अतिरिक्त एक नाक से आवाज निकलने वाला व्यंजन होता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जब यह उच्चारण क वर्ग के अनुनासिक से होता है तब उसके आगे क वर्ग के अन्य व्यंजन रहते हैं। जैसे अंक, तो क से पहले न का उच्चार हुआ है, अनुनासिक का उच्चार हुआ है। अ पर जो बिंदी है उसका उच्चार हुआ है। इस कारण उसमें एक अलग प्रकार से उच्चारण आप प्रैक्टिस करेंगे तो अनुभव होगा। इसी तरह से सभी अनुनासिकों का, 5 वर्ग के व्यंजनों के अनुनासिकों का उच्चारण उनके वर्ग के प्रथम 4 व्यंजनों के अनुसार बदल होता है। दूसरा वर्ग है च, व्यंजनों का दूसरा वर्ग च। इसमें च, छ, ज, झ और उसी तालिका में, उसी क्रम में अनुनासिक ण होता है। इसका उच्चार च, छ, ज से पहले आने पर जो होता है वह उच्चार है। जैसे कुंज, यह वाङ्मय के ng से भिन्न उच्चारण है। आप बार बार इसको सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हाँ, यह अनुनासिक, च वर्ग का अनुनासिक, इसका उच्चारण भिन्न तरीके से होता है। फिर ट वर्ग में भी 5 व्यंजन हैं। उसमें से ट, ठ, ड और ढ ये 4 व्यंजन हैं और इनका उच्चारण भिन्न पद्धति से होता है। और अनुनासिक ण का उच्चारण भी क वर्ग के और च वर्ग के अनुनासिक से भिन्न होता है। जैसे कंठ, डंडा आदि। चतुर्थ वर्ग है त वर्ग। त वर्ग में भी 4 व्यंजन त, थ, द, ध है।
और पांचवा व्यंजन अनुनासिक है, जिसका अनुस्वार रूप में उच्चारण होता है, जैसे चांद, अंधा। तो न की तरह से उच्चार इसका अनुभव होता है। और पंचम वर्ग जो है वह प वर्ग कहलाता है। उसके व्यंजन है प, फ, ब, भ, म। और म इस अनुनासिक का उच्चारण भी अनुस्वार की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ी भिन्नता है। जैसे पंप या चंपा, तो ऐसा लगता है कि म आधा बोला गया है अनुस्वार के बदले में। तो इस तरह से ये उच्चारण भिन्न भिन्न होते हैं। अब क वर्ग को हम वैज्ञानिक पद्धति से रचा हुआ क्यों कहते हैं? इसका कारण है, इसके पांचों व्यंजन कंठ के माध्यम से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन व्यंजनों को कंठ्य यानी कंठ से निकलने वाले व्यंजन कहा गया है। हम अनुभव कर सकते हैं क, ख, ग, घ और ङ, ये अनुनासिक पकड़ के पांचों व्यंजन कंठ से उनका उच्चारण निकले हुए हैं। च वर्ग का जो है वह दांत और तालु इनके मिश्रण से उच्चारण हुआ है, इसलिए इनको दंत तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण करते हुए आपको पता चलेगा कि जीभ दांत और तालु इन दोनों को स्पर्श करती है। अब त वर्ग में एक प्रकार से उच्चारण होते हैं ट, ठ, ड, ढ। तो इसमें आप देखेंगे कि जीभ थोड़ी पीछे की तरफ झुकी हुई है और ऊपर मुंह के ऊपर वाले हिस्से में मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इनके उच्चारण के स्थान भी भिन्न है। अतः इनको एक प्रकार उच्चार करने से ट वर्ग में सम्मिलित किया गया है। यही बात त वर्ग की है। अब आप देखेंगे कि त, थ, द, ध ये उच्चारण करते हुए जीभ पूर्णतः दांतों के साथ चिपकी हुई है। और अंतिम वर्ग जो है प वर्ग, इसे जब हम उच्चारण करेंगे प, फ, ब, भ और म, तो इसमें आप देखेंगे, समझेंगे कि इनके उच्चारण करते हुए दोनों ओठ आपस में मिलते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ यानी ओठों से निकलने वाले व्यंजन कहा गया है। इन व्यंजनों के अतिरिक्त और कुछ व्यंजन है जिनको संघर्षी कहा गया है, क्योंकि इनका उच्चारण करते हुए थोड़ा हवा का संघर्ष होता है। जैसे स, इस शब्द का उच्चारण किया तो आप देखेंगे कि हवा का प्रवाह मुंह से निकलता है, उसके कारण मुंह से थोड़ा संघर्ष होता है, घर्षण होता है। तो स, श और स, ये तीनों शकार वाले जो शब्द है, इनका उच्चारण महाप्राण उच्चारण कहा जाता है, क्योंकि इसमें हवा का प्रवाह अधिक होता है। और अर्धस्वर जो स्वरों से निर्मित है, ये चार व्यंजन हैं य, र, ल, व। इसमें हवा का प्रवाह उतना तेज नहीं है, इसलिए इनको लघु प्राण कहा गया है। व्यंजन और स्वरों की मूलभूत जानकारी के पश्चात हम इनका उच्चारों के संबंध में कुछ थोड़ा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। रु, यह संस्कृत माला का या हिंदी मराठी भाषा का एक विशिष्ट स्वर है। इसका उच्चारण प्रायः गलत किया जाता है। कुछ लोग इसको री
शब्द के उच्चार से मिलाते हैं, पर यह री नहीं है, ये री है, रू है, रू। तो मूल उच्चारण संस्कृत भाषा में इसका रू से होता है, जैसे ऋषि, ऋषि, यह उच्चार गलत है। कृष्ण, कृष्ण में हिंदी का उच्चार करने वाले लोग कृष्ण या कृष्ण करते हैं। यह कृष्ण और कृष्ण उच्चारण विशेषतः, जैसे हम भक्तामर स्तोत्र बोलेंगे तो ये कृष्ण और कृष्ण, ये उच्चार उसमें गलत होगा, उसका उच्चारण है कृष्ण। इसी तरह से हिंदी में ज्ञ, इस व्यंजन को ज्ञ उच्चारण करके बोला जाता है। यह भी संस्कृत श्लोक में गलत उच्चारण माना जाता है। उसका उच्चारण द, न और य, इन 3 व्यंजनों से मिलकर हुआ है। उसका उच्चारण है, आप ठीक ध्यान से सुनिए, उसका उच्चारण है ज्ञ, जैसे प्रज्ञा, जैसे ज्ञान, जैसे यज्ञ। तो यह ज्ञ या ज्ञा, इस प्रकार का उच्चारण संस्कृत स्तोत्र में शुद्ध रहेगा, ज्ञ उच्चारण अशुद्ध रहेगा। इसी प्रकार से स पे बिंदी सम, इस मिश्र व्यंजन का उच्चारण हिंदी के लोग अलग तरह से करते हैं। जैसे संकथा, यह उच्चारण अनुनासिक न जो है वह अलग तरह से होता है। हिंदी के लोग इसको न की तरह उच्चारण करते, संकथा करके उच्चारण को बिगाड़ देते हैं। इसी तरह से संपूर्ण शब्द जो है लिखते समय स पे बिंदी दे के लिखा जाता है हिंदी में, लेकिन मराठी और संस्कृत भाषा में इसको म आधा करके फिर उसमें पू जोड़ के संपूर्ण, इस तरह से उच्चारण किया जाता है। स पे बिंदी, इस मिश्र व्यंजन का दूसरा जो उच्चारण है वह ह, स आदि व्यंजनों के साथ या पहले आने से उच्चारण में संस्कृत में भिन्नता होती है। वह संहार और संस्थित, इन 2 शब्दों से मैंने बताने का प्रयास किया है। हिंदी के लोग संहार को संहार इस प्रकार से उच्चारण करते हैं, वह गलत उच्चारण है, क्योंकि मूल संस्कृत भाषा में इसका उच्चारण सम नहीं है। और इसी तरह से एक और सी और बिंदी के उच्चारण में हिंदी भाषिक लोग गलती करते हैं। सी पे बिंदी और ह, सिंह, यह शब्द को हिंदी में 3 अलग अलग पद्धतियों से उच्चारित किया जाता है या लिखा जाता है। वह मैंने बताया है, सिंह, सिन्ह या सिन्हा। आपको ध्यान होगा यशवंत सिन्हा, यह एक मंत्री थे, और यशवंत सिन्हा, यह भी मंत्री थे। दोनों का नाम एक ही है, लेकिन उच्चारण की भिन्नता से दोनों के नाम में भिन्नता लगती है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको पता नहीं क्यों गलत लिखा और उच्चारित किया जाता है। इनमें से 2 शब्द मैं बताऊंगा। एक शब्द है महत्व। महत्व के त्व में त 2 बार है, तब वो शुद्ध है। अगर उसको एक ही बार लिया गया तो वह गलत उच्चारण है, गलत लिखना है, अशुद्ध लिखावट है। महत्व बोला जाता है, महत्व नहीं बोला जाता है। सही उच्चारण महत्व है। इसी तरह से
भक्तामर स्तोत्र में जो स्तोत्र शब्द है, इसको कई लोग गलत उच्चारण करते हैं। कुछ लोग इसका उच्चारण करते हैं स्त्रोत। जहां र नहीं है वहां र जोड़ते हैं, और जहां र है वहां जोड़ते नहीं है। स्तो में र नहीं है, उसको स्त्रो पढ़ते हैं, उच्चारित करते हैं, और त्र में र है, उसका र छोड़ के त उच्चारण करते हैं, और इस प्रकार स्तोत्र को स्त्रोत बना देते हैं। इसका एक और भिन्न उच्चारण ध्यान में आया है, वह है स्रोत। स्रो में त नहीं है और स्त्रो में त है, इसलिए ये दोनों भिन्न शब्द है। स्त्रोत्र का अर्थ है स्तुति पाठ, और स्रोत का अर्थ है उगम स्थान। इस प्रकार से अगर हमने शुद्ध उच्चारों के प्रति ध्यान दिया तो हमारा भक्तामर स्तोत्र अधिक प्रभावी होगा। आज यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र।